Wow, Daddy, see this? This place. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और यहाँ पे भी सब ठीक है। और बहुत टाइम बाद, काफ़ी टाइम बाद मैं एक छोटा सा व्लॉग डाल रही हूँ। ये नेशनल डे का 2 दिसंबर यूए का नेशनल डे था और ये हर साल बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम भी जो है ना बाहर निकल आए और बहुत ही अच्छा सजाया था, बहुत ही खूबसूरत सजाया था। सारा शहर, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है कि जगमग ना कर रही हो, बहुत ही खूबसूरत। फिर हम आ गए थे मॉल और यहाँ पे कुछ इवेंट भी था और दूसरा आके मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी, तो इसलिए। और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ही सारी अच्छी चीज़ें डाली हुई थी इन लोगों ने, एक्टिविटी। और यहाँ पे इवेंट हो रहा था नेशनल डे का, तो बाहर की रौनक तो वैसी ही थी और फिर अंदर आने के बाद तो और ख़ूबसूरत हो गया, बहुत ही मज़ा आया। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या किया। तो यहाँ पे कुछ शो भी हो रहे थे। फिर जब हम इंटर हुए तो यूएई का जो ट्रेडिशनल डांस होता है, आईएलआ डांस, तो ये हो रहा था। तो मिशू देख के वो बहुत ही खुश हो गई और ये दोनों फिर वहीं पे स्टॉप हो गए और हम लोग भी देख रहे थे। तो ये यहाँ खुशी के मौके पे कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं तो फिर ये इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे जो है ना बच्चों की फेस पेंटिंग भी हो रही थी। यूवी का जो फ्लैग है वो उसको बना रहे थे बच्चों के फेस पे। यहाँ पे ना हर तरफ एक एक स्टॉल लगा हुआ था, ये पेंटिंग वाला था और बच्चों की जो एक्टिविटी, फुटबॉल गेम्स वगैरह उस तरफ लगे हुए थे। और ये मैं फिर मिशाइल आ गई और फिर मैं इसको यहाँ पे पेंट करवाने ले आई। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये लोग जो नेशनल डे को सेलिब्रेट करते हैं वो तो करते ही हैं जो लोकल हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो खुश और जो सेलिब्रेट करते हैं वो आके हम जैसे। यहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव इतने होते हैं नहीं जिनके पास जाएं, जैसे कि हमारे मुल्कों में। तो यहाँ पे जो है यही सारी चीज़ें हैं जो खुश कर देती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना इंतज़ार कर रहा था कि वो उठेगी मिशू तो फिर ये भी बैठ के करेगा और कह रहा था कि मुझे ऐसा हार्ड नहीं बनाना और मुझे बस सिंपल सा फ्लैग बना देना। कितना ब्यूटीफुल सा इन्होंने मिशू के गाल पे बना दिया था हार्ड और फ्लैग का उसका वो किया था और मिशू भी बहुत खुश हो गई थी। बच्चों को फेस पे लगाना होता है, इस वजह से इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है, तो ये बिल्कुल अच्छा है। कोई भी इसमें हार्म वाली चीज़ नहीं कि बच्चों की स्किन जो है जल जाएगी। सिंपल सा कलर पेंट है और कुछ भी नहीं। और मिशू लगाने के बाद रात में घर आके मैंने कहा मिशू जाके वॉश कर लो, तो कहती है मामा मैं इसको ऐसे ही लगा के सो जाऊँगी, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, वॉश करो। फिर मिशू ने वॉश किया और फिर हम दाना के कहता है वॉश करके कि मामा मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, वरना मेरा फेस जो है ना, मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी। तो इतना हम हंसे क्योंकि इसकी मुंह से ये बहुत ही कम बातें करता है, इतनी बातें नहीं करता ये। इसको ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है हमदान को, लेकिन ये जब भी बोलता है ना बहुत ही क्यूट बोलता है। और यहाँ से हमदान का दिल नहीं कर रहा था उठने का। पीछे बहुत प्यारा अरबिक सॉन्ग लगा हुआ था और हमदान वहाँ पे डांस कर रहा था। तो यहाँ पे फिर शुरू हो गया था तनूरा डांस। और ये इवेंट इन्होंने 3 दिन रखा था, 1st, 2nd, 3rd। और 2 दिसंबर को हम वैसे ही बाहर निकल आते हैं। बहुत ही खूबसूरत इन लोगों ने सजाया होता है, तो देखने की चीज़ें होती हैं मज़े मज़े की। ये तनूरा डांस होता ही ऐसा है, ये बिल्कुल ये राउंड 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 घूमते रहते हैं और फिर वो जो स्कर्ट उन्होंने पहना होता है वो उसको बैलेंस करते हैं और हाथ में वो लेके। और जब ये मैं देख रही थी मुझे तो चक्कर आ रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं देख रही हूँ बस। और मिशू इसको एंजॉय कर रही थी, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, वो डांस करने लगी थी उधर ही। तो यहाँ से हम चले गए थे फ़ुटबॉल की तरफ। तो ये फ़ुटबॉल कॉर्नर था, तो यहाँ पे बच्चे इस तरीके से खेल रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारा कुछ फ्री था।
और नेशनल डे पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर जगह पूरे यूएई में इन लोगों ने रखी हुई है बच्चों के लिए, घूमने फिरने के लिए। और कुछ दिन पहले इन्होंने इस इवेंट का बता दिया था सबको, तो इसलिए बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी। अच्छा, मुझे ना आप लोगों से एक बात करनी थी जो मैं वैसे नॉर्मली रेसिपीज़ में नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा इसमें मैं कर लूँ। ये उनके लिए जो यूट्यूब पे चैनल चलाने का सोच रहे हैं या चलाना शुरू कर दिया है। मैं अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि जो बिगनर हैं उनको भी हिम्मत मिले। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, छोड़ो, तो फिर बनाते भी हैं तो फिर आधे में ही वो स्टॉप हो जाते हैं, बंद कर देते हैं। और कुछ बना भी रहे हैं तो फिर वो अपना जो हार्ड है ना वो लूज़ कर देते हैं कि ये नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ग्रो ही नहीं कर रहा चैनल, इस तरीके से ना। तो ये वाली सिचुएशन जो है मैंने भी फेस की है। घर के साथ, बच्चों के साथ आप इस चीज़ पे इतनी मेहनत करते हो, फिर आपको रिज़ल्ट अच्छा ना मिले तो दिल बिल्कुल भी छोटा मत करना और बस अल्लाह ताला पे भरोसा रखना। मायूसी अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो जितना आप हार्ड वर्क करोगे और कामयाबी आपको उतनी मिलेगी। कहते हैं ना तिनके से ही समंदर भरता है, तो वैसे ही हमारा भी जो अब हम जो शुरुआत हमने की है वो थोड़ा थोड़ा करके ही फिर हम कुछ सालों बाद आगे जाएंगे। मेरी जो बहनें हैं जो घर में हाउसवाइफ हैं, जो बाहर जाके बच्चों की वजह से नहीं कर सकती कुछ, तो वो इस तरह से शुरू करने का सोच रही हैं। तो देर ना करें बिल्कुल भी, फ़ौरन से आप अपना चैनल ओपन करके जो भी आपको जिसमें भी आप अच्छे हो आप वो करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। मुझे भी अपने चैनल को ओपन किए 1 साल हो गया और इसमें ग्रो जो है बहुत ही स्लो हो रही थी। तो फिर मैं आके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती थी, बीच में मायूस हो जाती थी, ये क्या मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन इतनी अच्छी रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बात समझाई, तुम्हें कुछ करना है, तुम रिज़ल्ट की फ़िक्र मत करो, जो तुम कर रही हो उसको फोकस करो और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करो। हमारा चैनल अगर से क्लिक होना हो तो एक वीडियो से भी हो सकता है। जितना तुम्हारी नसीब में है और जितनी कामयाबी तुम्हारी नसीब में लिखी होगी अल्लाह ताला की तरफ से वो तुम्हें मिलके ज़रूर रहेगी। तो फिर जो है ना मैंने फिर मुड़ के नहीं देखा कि मुझे रिज़ल्ट कैसे मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं बढ़ रहे। तो मैंने ये फ़िक्र करना छोड़ ही दी और मैं बस लगातार वीडियोस जो है बनाती रही कंटिन्यू। तो मेन बात ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपके साथ बिल्कुल सपोर्टर होना चाहिए। यहाँ पे आपके पार्टनर का भी बहुत मेन रोल होता है। आपको घर में सपोर्ट करने वाले और हिम्मत करने वाले और आपका पार्टनर जो है बहुत सपोर्टर हो ना, तो आपको जो है हिम्मत मिल ही जाती है और आप कामयाबी से पीछे नहीं हटते। तो आप जो है अपना हाथ लूज़ मत कीजिए और हिम्मत कीजिए और बस बनाते जाइए वीडियोस जो आपको जिस कंटेंट पे आपने बनाना है और इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एनिमल्स कैरेक्टर भी रखे हुए थे, डॉगी, लायन, रैबिट्स वगैरह। और पे हिना स्टॉल भी लगाया हुआ था, इन्होंने मेहंदी भी लगा रहे थे हिना। और मिशू को देखते ही वो खुश हो गई कि मुझे मेहंदी लगानी है बस। तो मिशू को भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगाया और फिर मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी लगा लूँ, तो फिर मैंने भी बैठ के लगा लिया। यहाँ पे लाइन से लगा रहे थे, लेडीज़ बैठे हुए थे लगाने के लिए और ये भी फ्री था। तो फिर वहाँ से मैं आ गई आगे। मुझे कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, घर की ग्रोसरी, तो मुझे थोड़ा सा सामान लेना था तो इसलिए मैं आ गई। मैं मार्केट के अंदर की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी और वैसे भी थोड़ी सी वो हिल के ड्रेस में लग गई थी। तो फिर हम निकल गए थे बाहर और बाहर का मौसम इतना खूबसूरत और बारिश भी होने लग गई थी हल्की हल्की सी। यूएई में जितने भी लोग विज़िटर आना चाहते होंगे ना तो वो इस मौसम में आ जाएं क्योंकि नवंबर से मार्च तक मौसम बहुत परफेक्ट रहता है, बहुत ठंडा मौसम रहता है। यही मौसम होता है यूएई देखने का और इसी मौसम में बहुत सारे शोज़ इवेंट होते हैं। और फिर हम अब जा रहे थे घर। बहुत टाइम हो गया, 12:30 बज गए थे। वैसे हम इतनी रात तक नहीं रहते बाहर, वीकेंड है और वैसे भी नेशनल डे की हॉलीडेज़ थे तो इस वजह से हम इतनी देर तक बाहर निकल आए।
अच्छा, मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर से आप चाहते हो कि मैं आगे ऐसे व्लॉग्स बनाती रहूं तो कमेंट में मुझे बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।